संस्कृति सप्ताह 17 अगस्त से 24 अगस्त के अंतर्गत भारत विकास परिषद पूर्वी शाखा का संस्कृति सप्ताह का समापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शाखा अध्यक्ष टीएन मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सचिव सुनील कुमार पांड्या ने सचिव की अद्यतन रिपोर्ट पेश की। रीना सक्सेना संरक्षिका ने कार्यक्रम का निर्देशन व समन्वय किया। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान किया गया। मेरा नाम रीना सक्सेना, मैं शाखा की संरक्षिका हूँ और आज के कार्यक्रम में संस्कृति सप्ताह का समापन समारोह है, जिसमें हम लोग 3 वर्ग में नृत्य प्रतियोगिता करा रहे हैं। पहली प्रतियोगिता है 5 से 8 वर्ष की, फिर 9 से 11 और फिर 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों की है। 3 जजेज इसमें आई हैं और जो भी परिणाम होगा फर्स्ट प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। भारत विकास परिषद की तरफ से हम लोग अपने गोद लिए गांव में डिग्गी गांव में सैनिटरी पैड का भी वितरण किया। एनीमिया की जांच करवा के जिसको खून की कमी होती है उनको दवाइयां दी। और इसके अलावा कई स्कूलों में जो लड़कियों के स्कूल है उनमें हम लोग अंडर मशीन भी लगा रहे हैं। इसी की जो 1000 मशीनें लगानी है पूरे लखनऊ में, वो भी हम लोग अपने एरिया में या गोमती नगर में कई जगह लगवा रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा 17 अगस्त से चल रहा है, जिसमें हमने विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम किए। 17 तारीख को हम लोगों ने ये जानकीपुरम में दिव्यांग बच्चों की एक संस्था है दृष्टि, वहाँ पे जाकर के उन बच्चों के खाने पीने का सामान डोनेट किया था। और उसके बाद से प्रतिदिन लगभग 3 कार्यक्रम हम लोग करते हैं किसी न किसी स्कूल में जाकर के, वहाँ पे बच्चों को संस्कृत करने के लिए या और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम करते हैं, उसमें गुरुओं का सम्मान बच्चों से कराते हैं। और जो उस स्कूल के हर क्लास के मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको प्रमाण पत्र देते हैं। और जो टीचर होते हैं उनको जो है एक सर्टिफिकेट मोमेंटो ये दिया जाता है हमारे लोगों की तरफ से। और प्रतिदिन शाम को यहाँ जो गोमती नगर के प्रतिष्ठित 2 रेस्टोरेंट हैं, नीलकंठ और सियाराम, वहाँ से खाद्य पदार्थ ले करके हम लोग और सड़क किनारे जो असहाय गरीब लोग रहते हैं उनमें वितरित करते हैं। डेली का ये नियम है और ये 6 दिन के अलावा भी चलता रहता है ये सेवा का कार्य हमारा। और इस बीच में हमने स्वास्थ्य कैंप भी 3 लगाए, जिसमें कि स्कूल में भी लगाया, बच्चों का चेकअप हुआ। एक स्कूल में तो बच्चे का उसको हार्ट की बीमारी डायग्नोस की डॉक्टर साहब ने, उसको फर्दर चेकअप वगैरह होगा। और एक को स्किन की कुछ गंभीर बीमारी थी। बाकी होम्योपैथी के कैंप्स लगाए 3, 80 से ज़्यादा उसमें पेशेंट्स को दवाइयाँ वितरित की गई, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की हम लोगों ने। और इसी तरीके से हम लोगों ने सामाजिक कार्यों के अलावा जो है सांस्कृतिक कार्य और सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अभी सुंदरकांड का पाठ वगैरह हम लोग मंदिर में करा दिया। और इस तरीके के कार्यक्रम में हम लोग लिप्त थे। अधिकतर इसमें से एक भी पैसा सरकार से या किसी कहीं और से हम लोग खुद जो है आपस में सहयोग करके करते हैं। और इसमें अधिकतर जो है सब सीनियर सिटीजन्स लोग ही हैं, जो लोग जिसमें एक ये सेवा, समर्पण, संस्कार, इन सब की भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। भारत विकास परिषद द्वारा प्रतिवर्ष सावन माह में जो है संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। और इस बार हम लोग 17 अगस्त से आज लास्ट 24 तक किया गया है। इसमें हम लोग जो है करीब 20 कार्यक्रम किए हैं। और उसमें मलिन बस्ती में कल हम लोग एनीमिया कार्यक्रम किए। उसके बाद से सर्वाइकल कैंसर पर कल गोष्ठी की गई थी महाराजा अग्रसेन में। इसके पहले बच्चों को जो है स्कूलों में संस्कारशाला चलाया गया 3 दिन। और आज अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन है, तो आज हम लोग ये नृत्य प्रतियोगिता बच्चों का 3 ग्रुप में है। जो शाखा के जो मेंबर के बच्चे 90% से ऊपर नंबर पाए उनका सम्मान है। 75 वर्ष से ऊपर जो हमारे मेंबर हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद से हम लोग नृत्य का जो है निर्णायक मंडल से जो होगा प्रथम द्वितीय तृतीय का पुरस्कार दिया जाएगा। और रात्रि में भोजन का ये है। सर, भारत विकास परिषद विगत कितने वर्षों से ये
आयोजन करता रहा है और क्या पूरा प्राथमिकता है? भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1963 में दिल्ली में की गई थी। वर्तमान में पूरे देश में 1800 शाखाएं हैं। लखनऊ में 20 शाखाएं हैं भारत विकास परिषद की, और ये जो शाखा है पूर्वी शाखा है, इसका कार्य क्षेत्र गोमती नगर क्षेत्र है और ये 1994 से ये शाखा खुली है। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर SC राय साहब थे, फिर कटिहार साहब हुए, एक ब्रिगेडियर TB श्रीवास्तव थे, ये जाने माने लोग थे। और हम लोग प्रतिवर्ष एक कैलेंडर होता है स्कूलों में, हम लोग गुरु वंदन छात्र वंदन करते हैं। भारत को जानो एक कार्यक्रम होता है, क्विज क्वेश्चन होता है, और एक राष्ट्रीय समूह गान देशभक्ति गीत पर होता है। ये भारत को जानो और राष्ट्रीय समूह गान ये राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। तो हमारी शाखा कई बार राष्ट्रीय स्तर तक का इनाम भी पाई है, और पिछले वर्ष हम लोग क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शाखा का सम्मान भी हम लोग को मिला है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, समापन का स्थिति क्या कहना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था और भारत विकास परिषद हमेशा सामाजिक कार्यों में उत्थान में लगी रहती है और वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी करती है। आज मुझे भी सम्मानित किया उन्होंने। हाँ जी, इस कार्यक्रम के बारे में आप ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है और हमेशा ही ये समाज की सेवा पर रहता ही है। समाज के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए समर्पण भाव से सब लोग कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत विकास परिषद कोई NGO नहीं है, सरकार से किसी तरह से इसको भी कोई सहायता नहीं लेते हैं, ये सब अपने सहयोग से करते हैं। तो भारत विकास